का क्वेश्चन आंसर। तो यहां से शुरुआत होती है कॉम्पोजिशन स्कीम की। तो आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन शुरू होता है अब। चले? यस सर। तो आराम से इत्मीनान से बात करेंगे क्वेश्चन आंसर को लेकर हम। आओ, क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स। अब ध्यान से देखना जरा, असल परीक्षा तो ये है, एग्जाम में थ्योरी ना आने की है, एग्जाम में आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मिस्टर एक्स, अ मैन्युफैक्चरर, सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19। डिटरमिन करना है, ये पिछला साल, ध्यान दीजिएगा, ये जो डेटा है ये है आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। डिटरमिन वेदर ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर 19-20। तो ये हो गया आपका डेटा 18 और 19 का। ये आएगा यहां पर करंट फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो क्या आप यहां पर एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं? तो देखना है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर कारोबार, अब लिमिट कौन सी लगेगी जी? सर मैन्युफैक्चरर आदमी है, यानी कि गुड्स की बात करी जा रही है, ये तो तय है। तो गुड्स फोकस्ड स्कीम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसमें भी 75 लाख या 150 लाख, अगर मुझे स्पेसिफाइड स्टेट का नाम नहीं बता रखा, क्योंकि 8 पे लगती 75 लाख की लिमिट, नाम नहीं बता रखा, तो मैं जनरल मान के चलूंगा। 150 लाख वाली जो मेरी लिमिट है उसको मैं अप्लाई यहां पे करके चलूंगा। तो चेक करते हैं क्या क्या आएगा। तो उसमें हमारा एग्रीगेट टर्नओवर होता है, और एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर हम अपनी तमाम प्रकार की आउटवर्ड सप्लाई को ऐड कर देते हैं। तो वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई अंडर एनसीएम, अंडर एनसीएम, ठीक है, आएगी, कोई दिक्कत। इंट्रा स्टेट सप्लाई है, आउटवर्ड है ना, हाँ आउटवर्ड है जी, आउटवर्ड है। इंट्रा स्टेट एग्जेम्प्टेड सप्लाई आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड चाहिए मुझे, एग्जेम्प्टेड हो जैसी मर्जी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इंट्रा स्टेट है, एग्जेम्प्ट, आउटवर्ड है ना, एग्जेम्प्टेड है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, सब आएगा, सब आएगा। और इनवार्ड, इनवार्ड नहीं आएगी, क्योंकि मुझे निकालना है यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर। इनवार्ड नहीं आएगा, इनवार्ड से हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है। एग्रीगेट टर्नओवर में 105, 13 और 32, 105 प्लस 13 प्लस 32, ये आएगा जी 150 आपका यहां पर ये आ जाएगा, 150 आपका यहां पर ये आ जाता है, ठीक है। ओके, एग्जैक्ट 150 है। तो क्या बोला गया था कि अगर आप 150 तक सीमित हैं तो करंट फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं यहां पर निश्चित तौर पर एलिजिबल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में यहां तक सीमित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर एक्स रनिंग अ रेस्टोरेंट, सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स। तो ये पनीर वाली स्कीम की बात कर रहे हैं ना, रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं। सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19। डिटरमिन वेदर ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉट। सपोज करो सेम डेटा करंट ईयर में भी रिपीट होता है, मतलब जो डेटा पिछले साल का है वैसा डेटा आपका करंट ईयर में भी होगा, वही काम आप करंट ईयर में भी करोगे, ऐसा मान लेते हैं। वैल्यू ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस है, इंटरेस्ट है, और अदर सर्विसेज यहां पर दी जा रही हैं, अदर सर्विसेज, ठीक है। पहली बात तो ये कि इंटरेस्ट को हम क्या बोलते थे कि भाई साहब देखते ही, इंटरेस्ट को तो देखते ही इग्नोर कर दिया जाएगा कि हमने कुछ नहीं देखा है। तो इसको ऐसे मानो जैसे कि ये क्वेश्चन का हिस्सा है ही नहीं। इंटरेस्ट को तो बिल्कुल शूट आउट साइड कर दो, ये है ही नहीं हिस्सा इसका। उसके बाद में तो ये 3 केस बन रहे हैं आपके, ये ए केस हो गया, ये बी केस हो गया, और ये सी केस हो गया। तो पहले ए पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये पिछले साल का डेटा है। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो आपका कारोबार है वो 140 लाख का था। तो क्या बोलोगे, करंट ईयर में एलिजिबल हो या नहीं हो? सर करंट ईयर में वैसे तो एलिजिबल दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले साल में 150 लाख तक सीमित है, लेकिन ये जो अदर सर्विस हैं इसकी लिमिट भी तो चेक करनी पड़ेगी ना सर। तो चेक करके बताओ भाई, हमें क्या करना होता है, इसकी जो लिमिट निकल के आती है वो लिमिट कहां तक निकल के आएगी भाई साहब? लिमिट आएगी इसकी 5 लाख, और एग्रीगेट ये जो टोटल टर्नओवर था आपका 140 था, 140 का 10%, 10% का मतलब हो गया 14 लाख रुपए, विच एवरेज हायर। तो आपको जो परमिशन थी वो 14 लाख तक की सर्विस दे सकते थे।
आप 14 लाख तक की सर्विस दे सकते थे, इतना अलाउड किया गया था, चलता। आपने सिर्फ 10 दिया, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि आप पहले केस के अंदर एलिजिबल हो, हमें कोई आपत्ति यहां पर नहीं है। दूसरे केस के अंदर देखते हैं कि भाई ये पिछले साल का डेटा है, हमारा एग्रीगेट टर्नओवर कितना आता है, वो आता है आपका 145 लाख का यहां पर निकल के आता है। अब चेक करो कि आपका जो अदर सर्विस हैं वो कितने तक की दे सकते थे। जो दे सकते थे वो 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर, 10% ऑफ टर्नओवर आया 14.5 लाख, विच एवर इज हायर, यानी 14.5 लाख तक की आप अदर सर्विस दे सकते थे, परंतु आपने इससे ज्यादा की सर्विस दे दी है। तो क्या आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहोगे? द आंसर इज नो, हम इसके लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट पर आइएगा। सी पॉइंट पर आते हैं। यहां पर क्या है आपका 130 और 25, इसका टोटल आता है आपका 155। लो जी 155 आ गया, आगे कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं। आप 150 से आगे जा रहे हो, वहां तक सीमित नहीं हो, निश्चित तौर पर हम वही बोलेंगे कि आप एलिजिबल नहीं हो, बाकी कुछ और मुझे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी, उसके बाद और क्या, मिस्टर एक्स इज ए मैन्युफैक्चरर, सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19, डिटरमिन वेदर ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम और नॉट, वो एलिजिबल है या नहीं है। वैल्यू ऑफ पेन मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, ठीक है। इंटरेस्ट को तो शूटेड साइड कर दो, देखते ही काट दो कि भाई हमने कुछ देखा ही नहीं है, बात खत्म। सेल ऑफ पान मसाला मैन्युफैक्चर्ड, पान मसाला बनाकर बेचा है। अदर सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ अदर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एटसेट्रा, ये 900 की है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। आपका यहां पर जो टर्नओवर आता है वो कितना आ गया, 130 और 150। सर वैसे टर्नओवर के आधार पर तो दिख रहा है कि ओके है, लेकिन कुछ व्यक्तियों को साफ तौर पे मना किया जाता है, जिनको बोलते हैं नो मीन्स नो। उनमें थे आपके ISN ETC। ISN के अंदर जो ISN टी मतलब टिप, टोबैको आइसक्रीम पान मसाला, तो एक व्यक्ति पान मसाला की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इसमें 10 की, तो इसके चलते हुए ये बंदा यहां पर एलिजिबल अब नहीं रह पाएगा। पान मसाला खा गया इसे, वैसे तो टर्नओवर वाइज कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन चूंकि ये बंदा यहां पर पान मसाला की बात कर बैठा मालिक, इसलिए यहां पर इसको ये एलिजिबल नहीं रह जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ पान मसाला। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर आकर वैल्यू ऑफ पैन मैन्युफैक्चर्ड इतना था, ठीक है। ये पान मसाला इस केस में है ही नहीं, अलग अलग केस चल रहे हैं, ये 12 हो गया, तो टोटल जो इनका बना वो बना 142 लाख रुपए का टोटल बनता है। ठीक है, यस सर। अब ये चेक करो, इसके अंदर टर्नओवर वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो पूरी की पूरी कंडीशन चेक करनी है ना। ये जो अदर सर्विस यहां दी जा रही हैं, क्या ये रेंज में है? रेंज में मतलब सर जी 10 लाख, ये 12 लाख की सर्विस दे रहा है। रेंज का मतलब ये हो गया कि भाई इनकी जो मैक्सिमम अलाउड है वो है 5 लाख और 10% ऑफ टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर 142 था, उसका 10% 14.2 लाख हो जाता है, विच एवरेज हायर, तो 14.22 तक की आप अदर सर्विस दे सकते हो, जबकि आपने दी है सिर्फ 12 तक की। तो यहां भी कोई आफत नहीं है, मतलब कि ये बंदा अलाउ किया जाएगा। दूसरे वाले केस के अंदर ये बंदा एलिजिबल यहां पर हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, 130 और ये 15, साहब यही 155 हो गया, तो यहीं से स्ट्रेट फॉरवर्ड मना हो जाएगा, ये वाला एलिजिबल नहीं है। 10% से भी लिमिट आगे जा रही है, और दूसरा 155 है जो कि 150 को क्रॉस कर रहा है, इस वजह से ये बंदा एलिजिबल नहीं है। एक और क्वेश्चन है चौथे नंबर का। वैल्यू है दे रखी है यहां पर, वैल्यू ऑफ पैन सोल्ड एटसेट्रा 130 130 130, 3 क्वेश्चन हैं। सेल ऑफ पैन इंटर स्टेट एक्सपोर्ट टू USA, अच्छा जी। सेल ऑफ नील रेटेड गुड्स 5 है, अदर इतना है, वैसे करके बात करी जा रही है। तो यहां पर आकर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो टोल बनता है 130 40 145 बनता है। टर्नओवर वाइज तो मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, लेकिन चूंकि इसके अंदर आपकी एक इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है, ये इंटरस्टेट सप्लाई यहां पर हो रही है, इसके चलते हुए ये बंदा इन एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई वालों को हम कंपोजिशन का लाभ नहीं देते हैं,
इस वजह से यहां पर मनाही इसकी हो जाती है। दूसरे वाले के अंदर भी जो टोटल आता है वो 145 का निकल कर आता है। 130 ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अदर सर्विसेज 15 की दी जा रही हैं। अब इसका देखते हैं कि यहां पर भाई आपका बनता कितना था। तो इसके लिए 5 लाख की एक लिमिट होती है और 10% ऑफ 145 लाख, तो 14.5 ये लाख अपना आ जाता है। विच एवर इज हायर, हायर में आएगा आपका 14.5 ये निकल कर आता है। ठीक है जी, तो आप मैक्स टू मैक्स 14.5 तक की सर्विस दे सकते थे, लेकिन आप दे रहे हो भाई साहब 15 लाख की, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल यहां पर नहीं रह जाते हो, नॉट एलिजिबल। अगले वाले पॉइंट मतलब सारी कंडीशन चेक करनी है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर क्या है, करंट ईयर की 6 कंडीशंस, वो सब आपका चेक करना होता है। वैल्यू दे रखी है 130, ये आपका ये आ गया, तो इसका टोटल बनता है आपका 150 का। टोटल में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति 5 लाख की अदर सर्विस भी दे रहा है और पेट्रोल डीजल में, पेट्रोल डीजल आपके नॉन टैक्सेबल आइटम है। ISN, एन का मतलब था नॉन टैक्सेबल, पेट्रोल डीजल और अल्कोहलिक लिकर, अगर इनमें डील कर रहे हो तो भी आप कंपोजिशन के हकदार नहीं रह जाते, तो तीसरे वाले केस के अंदर भी बंदा एलिजिबल नहीं रहेगा वैसे करके। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, मिस्टर एक्स हैं, eligible for composition scheme है in the current financial year. He manufactured and sold the following within the state as, तो ये इन्होंने बनाकर बेचा है, तो आपको बताना है कि इनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल कर आएगी। ठीक है, तो सेल ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट पर अपना खुद का रेट 28% का था। ही मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, तो मुझे बताइए ये आपका कौन सी कैटेगरी में आएगा? सर जी मैन्युफैक्चरर आदमी है, कैटेगरी ए में आएगा, और कैटेगरी ए के अंदर रेट आता है 1% ऑफ ऑल, 1% ऑफ ऑल निकल के आता है। समझ में आ गई बात? 1% ऑफ ऑल, क्योंकि ये आपका कैटेगरी ए में आ रहा है, मैन्युफैक्चरर कैटेगरी ए में आता है, तो इसके चलते हुए यहां पर आकर हम बोल रहे हैं मालिक कि 1% ऑफ ऑल, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो, चाहे आपकी चॉकलेट यहां पर ये नील रेटेड भी क्यों ना होती, तब भी मैं इसका 1% यहां पर निकाल कर चलता। 10 लाख का 1% कितना आएगा? 10,000 रुपए। यस सर, 10,000 ही आ जाएगा। सेल ऑफ नील रेटेड गुड्स, मैन्युफैक्चरर आदमी है और मैन्युफैक्चरर आदमी आता है अपना कैटेगरी ए के अंदर, ये बंदा आता है। जब ये बंदा कैटेगरी ए के अंदर आता है मालिक, तब भी ये 1% ऑफ ऑल का हम यहां पर लेकर चलते हैं, तो 30 लाख का जो 1% है वो आ जाता है यहां पर अपना 30,000 रुपए ये निकल कर आ जाता है। राइट? यस सर। आगे भी कुछ है? नहीं, आगे कुछ नहीं सर। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा अपना 1%, दैट इज 0.4 लाख में आ रहा है, दैट इज ये 40,000 अपना यहां निकल कर आ जाता है ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस्टर एक्स हैं और मैन्युफैक्चरर हैं, एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ये बंदे यहां पर आ रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं फॉलोइंग डिटेल्स फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। आपको बताना है करंट फाइनेंशियल ईयर में इनकी लायबिलिटी क्या रहेगी। वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई अंडर एनसीएम, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा, जबकि मुझे कंपोजिट रेट का बेनिफिट मिलता है और ये एनसीएम में थी, तो एनसीएम में थी तो भैया इस पर तो मुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं, इस पर तो जो सप्लायर आदमी है वो लाइबल टू पे होगा, यहां पर मुझे कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। यहां तो सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा। इंट्रा, क्योंकि ये क्या है कि मैं यहां पर हूं, मिस्टर एक्स यहां पर है और मिस्टर एक्स ने पीछे से एक सप्लाई ली है और वो सप्लाई एनसीएम की है, तो भाई साहब इसका जो सप्लायर होगा ना वो भरेगा, मुझे क्या मतलब भला, मैं क्यों भरूंगा। इंट्रास्टेट नील रेटेड सप्लाई, मैन्युफैक्चरर आदमी है, नील रेट सप्लाई कर रहा है, कैटेगरी ए के अंदर ये बंदा फॉल करता है, तो नील रेटेड भले ही क्यों ना हो लेकिन उसके बावजूद भी ये 1% ऑफ ऑल कैटेगरी में आता है, तो 13 लाख का आ जाएगा यहां पर, 13,000 आएगा, कितना आएगा, हाँ 13,000 रुपए यहां पर ये आ जाएगा। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ 100% एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन वाला, चूंकि मैन्युफैक्चरर आदमी है ये अपना कैटेगरी नंबर ए के अंदर मालिक फॉल करके चलेगा, ए में आएगा तो ये भी एट द रेट ऑफ 1% ऑफ ऑल की यहां पर बात करी जाती है, तो उसके चलते हुए ये 32,000 इसका यहां आ जाएगा। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, सावधान, आरसीएम के अंदर है, तो आरसीएम में जब सप्लाई लेता हूं तो उस पर कंपोजिट रेट नहीं लगते बल्कि उस पर नॉर्मल या रेगुलर रेट ही लगाए जाते हैं, तो 2.5 लाख का 18%, ये मेरा 18% से ही आएगा और आरसीएम में मुझे यानी मिस्टर एक्स को ही यहां पर देना होगा। तो 2,50,000 का जब 18% निकालते तो ये 45,000 मेरा यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में आगे बोलते हैं वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई कवर्ड अंडर एनसीएम, अगर वो एनसीएम में
अगर वो एनसीएम में अच्छा इनवार्ड है, ओ एक सेकंड, हमने ऊपर गलती करी है, अभी ठीक करते हैं उसको। एनसीएम में तो सप्लायर देगा, उस पर मुझे कुछ भरने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले में क्या था, वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई अंडर एनसीएम। अच्छा 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 अच्छा, तो इसमें वो वाली बात नहीं है, वो तो आएगा इस पे। तो एनसीएम के 18% जीएसटी का रेट था, तो ये भी कैटेगरी ए में ही आता है। इसके चलते 1% ऑफ ऑल यहां पर कंसिडर किया जाएगा और 55 लाख का 55,000 यहां पर आ जाएगा। तो 55,000, 13,000 ये और 45 यहां पर सप्लायर पे करके चलेगा। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाता है मालिक। ठीक है, और भी क्वेश्चन हैं यहां पर, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सब यहां पर मैंने रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, साई ट्रेडिंग कंपनी है, कौन सी है, साई ट्रेडिंग कंपनी है। एन एलिजिबल रजिस्टर्ड डीलर इन गुड्स मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज रिपोर्टेड एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 78 lakhs in the preceding financial year. साइन ट्रेडिंग कंपनी है, एलिजिबल है, रजिस्टर्ड डीलर, ठीक है जी। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मुझे बताइए कौन सी लिमिट में आएगा। देखिए जो 8 स्टेट आते हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और उसमें आता है एक के यूके एपी, एपी तो वहां एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश है, कंफ्यूज मत होना। 8 जो स्टेट हैं उनमें एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश है, ना कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के लिए तो अपनी वही 150 लाख वाली लिमिट ही अप्लाई करवाई जाती है। हैज रिपोर्टेड एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 78 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल में उनका जो टर्नओवर था वो 78 लाख का था। अब क्या पूछ रहे हैं, डिटरमिन वेदर साई ट्रेडिंग कंपनी विल बी एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, इसकी कंपोजिशन के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। या डेफिनेटली, क्योंकि हमें तो सिर्फ 150 लाख तक है तो चलेगा, तो यहां पर ये है। विल आंसर भी डिफरेंट इन अबव क्वेश्चनरियो मिसेस साइन ट्रेडिंग कंपनी मेकिंग इंटरसेप्ट फ्रॉम जम्मू। जम्मू कश्मीर के लिए कौन सी लिमिट होती है, अगर ये यहां से आंध्र प्रदेश की बजाय जम्मू कश्मीर का होता, सर 8 स्टेट में तो जम्मू कश्मीर नहीं आता, तो जम्मू कश्मीर के लिए लिमिट आपकी 150 लाख की रहती है, इसलिए वहां पर भी हम यही बात अपनी करके चलेंगे, वैसी वाली बात ही करी जाएगी। 150 लाख की लिमिट, यानी कि जो आंसर मेरा आंध्र प्रदेश के केस में आया है वही आंसर मेरा जम्मू कश्मीर के लिए भी आएगा, मतलब नॉट एलिजिबल फॉर द सेम। आगे बात करते हैं हैंडसम एंड लाइकमी। हाँ, हैंडसम एंड लाइकमी कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म एट मुंबई, इज रनिंग अ मोबाइल फोन शोरूम along with mobile phone showroom. It is also engaged in providing health and fitness services. माने कि ये गुड्स में भी डील कर रहे हैं और साथ में सर्विस में भी ये डील कर रहे हैं। अब ध्यान देना, सर्विस इंटरेस्ट वाली नहीं है, इंटरेस्ट वाली होती तो इग्नोर कर देते। अब यहां पर पनीर वाली स्कीम का मजा लेना है तो आपकी जो सर्विसेज हैं वो एक लिमिट में होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। टर्नओवर ऑफ द मोबाइल फोन वाज 78 lakhs एंड रिसीट ऑफ द हेल्थ एंड फिटनेस वाज 26 लाख का ये था जी। तो 78 लाख वो है, 26 लाख ये है, तो 78 और 26 अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 78 प्लस 26 सर 104 निकल के आता है। तो जो मेरे 150 लाख की लिमिट है उसके मुताबिक तो मुझे यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये मेरा सर्विस एलिमेंट रेंज में है, तो उसके लिए चेक करते हैं कि 104, तो इसके लिए लिमिट आएगी 5 लाख और 104 का 10% यानी कि 10.4 लाख, विच एवर इज हायर, हायर बनेगा 10.4 लाख, तो यानी कि मैं अदर जो सर्विस हैं वो 10.4 तक की दे सकता हूं, पर मैं एक्चुअल में दे रहा हूं 26 लाख रुपए की। सॉरी, मैं यहां पर एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा। अच्छा जी, विद रेफरेंस टू एग्जामिन वेदर कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, द आंसर इज नो, नहीं कर सकती है। विल आर आंसर चेंज इफ द टर्नओवर ऑफ द मोबाइल फोन 74 लाख and receipt of the health and fitness service was 18 लाख in preceding financial year। अगर वो कहते कि 74 ये हो और 18 वो हो तो टोटल कितना हुआ, 74 प्लस 18 इट विल कम्स टू 92 लाख। तो 92 लाख होने के चलते अब इसमें मैं लिमिट देखूंगा कि 5 लाख की मेरी वो लिमिट निकल के आती है और 10% ऑफ 92 लाख तो 9.2 लाख मेरा ये आ जाता है। विच एवर इज हायर का मतलब आ गया रुपी ये मेरा 9.2 लाख, 9.2 लाख मेरा यहां तक मैं मैक्सिमम दे सकता था, पर मैं दे कितने की रहा हूं, 18 लाख रुपए की, तो मतलब एक रेंज से बाहर जा रहा हूं। इसका मतलब यह होगा कि मैं इस केस में भी एलिजिबल नहीं होऊंगा। आगे क्या बोलते हैं, हैंडसम एंड लाइकमी कंपनी ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर देयर मोबाइल फोन शोरूम एंड
मोबाइल फोन शोरूम एंड फॉर हेल्थ फिटनेस सेंटर, कैन ही ऑप्ट फॉर कंपटीशन स्कीम ओनली? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कस्टमाइज नहीं कर सकते। ये ऑल इंडिया बेसिस फैसला होता है, या तो अपने सभी बिजनेस प्लेसेस के लिए जो ऑल इंडिया में हैं, या तो कंपटीशन स्कीम को लीजिए, या फिर आप उसके लिए रेगुलर स्कीम को लीजिएगा। आप कस्टमाइजेशन इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? गुनीत इज रनिंग अ कंसल्टेंसी फर्म। गुनीत जो है एक कंसल्टेंसी फर्म वो रन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो अ रेडीमेड गारमेंट शोरूम इन कोलकाता। अच्छा जी, यानी कि सर्विस भी दे रहे हैं और वो गुड्स में भी डील कर रहे हैं। इन द सेम पेन, टर्नओवर ऑफ द शोरूम इज ₹70 लाख एंड रिसीट ऑफ द कंसल्टेंसी इज 15 लाख। तो सर्विस से आ रहा है 15 लाख और इससे आ रहा है 70 लाख रुपए। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यू रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द फॉलोइंग। इज मिस्टर गुनीत एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? क्या ये कॉम्पोजिशन के हकदार हैं या नहीं है? तो 70 और ये 85 लाख टोटल से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब देखते कि जो आपका सर्विस एलिमेंट है क्या वो रेंज में है, तो 5 लाख ये हो गया और 8.5 10% ऑफ 85 लाख, तो ये मैक्सिमम हो गया 8.5 अपना ये हो जाता है। तो यानी कि बात ये निकल के आती है कि मैक्स टू मैक्स भाई साहब 8.5 तक की यहां पर दे सकते थे सर्विस, लेकिन एक्चुअल में हम दे रहे हैं 15 लाख रुपए की। इसका मतलब हम यहां पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इज इट पॉसिबल फॉर मिस्टर गुनीत टू ऑप्ट फॉर कंपटीशन स्कीम ओनली फॉर शोरूम? जी नहीं, होगी तो सबके लिए होगी, वरना किसी के लिए नहीं होगी। तो इस बंदे को सिर्फ रेगुलर स्कीम में ही दोनों अपने प्रीमिसेस चलाने पड़ेंगे। गिन्नी एंड जॉन कंपनी इज ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर एंड ऑल्सो रनिंग अ रेडीमेड गारमेंट शोरूम, यानी कि सर्विस में भी डील कर रहे हैं और ये शोरूम भी चला रहे हैं, गुड्स में भी डील कर रहे हैं। टर्नओवर ऑफ द शोरूम वाज ₹80 लाख एंड रिसीट ऑफ द इंटीरियर वाज 22 लाख। ये 22 लाख की रिसीट इसकी है और गुड्स की रिसीट थी आपकी 80 लाख रुपए की। ठीक है। विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग ऑफ CGST एक्ट एग्जामिन वेदर द फर्म कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? इस बात का जवाब आपने यहां पर देना है मालिक। तो चेक करके बताइए। 80 और ये हो गया जी आपका टोटल 102। तो 102 तो टिप्स पर दे सकते हैं भाई। 102 का मतलब 5 लाख और 102 का 10.2, 5 लाख और विच एवर है, तो 10.2 तक की मैक्सिमम सर्विस दे सकते थे, लेकिन दे रहे हैं 22 लाख रुपए की, तो यहां पर ये एलिजिबल नहीं रहेंगे। विल योर आंसर बी चेंज इफ द टर्नओवर ऑफ द शोरूम 70 लाख एंड रिसीट ऑफ द इंटीरियर डेकोरेटर 22 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर? अगर उल्टा हो तो इफ द टर्नओवर, एक सेकेंड, टर्नओवर कह रहे 70 लाख हो तो एंड इंटीरियर डेकोरेटर 22 लाख हो, तो अगर इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा निकल के, आंसर सेम निकल के आएगा। उसके बाद इसमें आखिरी क्वेश्चन है आपका यहां पर आकर मिस्टर अजय हैज अ रजिस्टर्ड रिपेयर सेंटर वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वर रिपेयर्ड और सर्विस्ड। हिज रिपेयर center is located in the state of Rajasthan and he is not engaged in making any interstate supply of services. उस सर्विस में डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। His aggregate turnover in the preceding financial year was he is not engaged in making any interstate में डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सर्विस का कारोबार है इनका, सिर्फ सर्विस का कारोबार है और कुछ नहीं है। पिछले साल में 45 लाख रुपए का बनता था। तो क्या करंट फाइनेंशियल ईयर में पनीर वाली तो नहीं मिलेगी, लेकिन आलू वाली को ये ले सकते हैं? यस, आलू वाली इनको स्कीम मिल जाएगी क्योंकि टर्नओवर 45 लाख रुपए का है। आगे बोलते हैं विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट एग्जामिन वेदर मिस्टर अजय कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पिटिशन स्कीम द करंट फाइनेंशियल ईयर? द आंसर इज यस, वो कर सकते हैं। इज ही एलिजिबल टू अवेल द कंसेशनल पेमेंट अंडर नोटिफिकेशन नंबर इतना इतना? अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन नंबर का जिक्र किया गया है ये थी 2/2019 करके थी, जो भी सेक्शन नंबर 10 में मर्ज हो गई है। ये कॉम्पोजिशन स्कीम का जो पूरा डिस्कशन है ये आपका सेक्शन नंबर 10 के अधीन आता है। मैं अगली क्लास में आपको तमाम प्रकार के जो सेक्शंस हैं उनको लिखवाऊंगा और याद भी करवाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, जितने भी सेक्शंस हम अब तक कर चुके हैं। ठीक है, वैसे करके क्या बोलते हैं सब आगे? तो ये था जी। आगे बोला गया है ऐसे करके, कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय एज्यूमिंग दैट हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 35 लाख रुपए का बनता है। उनका 35 लाख रुपए का टर्नओवर बनता है, तो आप बताइए साहब उनका GST कितना बनेगा? तो 35 लाख का 6% 2,10,000 रुपए हो जाता है। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर अजय प्रोक्योर्स फ्यू आइटम रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग रिपेयर एटसेट्रा फ्रॉम नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? अगर वो इंटरस्टेट परचेज करता है तो कोई आफत है?
परचेज से क्या मतलब, हमारी आउटवर्ड सप्लाई इंटरस्टेट नहीं होनी चाहिए, परचेज से कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे आंसर पर कोई असर किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा। वैसे करके आपकी एक कॉम्पोजिशन स्कीम यहां पर आकर मालिक कंप्लीट हो जाती है। और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि देखना, जहां पर आपकी नोटिंग दी हुई है, जहां पर आपके नोट्स दिए हुए हैं, तो अगर आप इवन नोटिंग भी ना देखें, नोटिंग तो मैंने समझाने के लिए करी हुई है कि कहां पर किस प्रकार से बातें करी जाती हैं, आप सिर्फ इसमें ये देखिए जो मेरा रिटन टेक्स्ट है, रिटन टेक्स्ट ईच एंड एवरीथिंग इज कंटेंट देयर इन रिटन टेक्स्ट के मुताबिक। अब मैं बनाता हूं इसके लिए आपका शानदार वाला एलएमएस मैं आपको बनाकर दे रहा हूं। सबसे पहली बात 6 प्रकार के प्राणी, पहले बात करते हैं गुड्स फोकस्ड स्कीम की। तो यहां पर बोला जाता है कि 6 प्रकार के व्यक्तियों को हम किसी भी तरह से कंपोजिशन के दरवाजे पर फटकने नहीं देंगे। नंबर 1 ISN ETC, इंटर स्टेट टैक्सेबल, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स जो कर रहे हैं, इंटरस्टेट में डील कर रहे हैं, वो यहां पर नहीं आएंगे। ISN, एस का मतलब है सर्विस सेक्टर वाले यहां पर नहीं आएंगे, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन, एक रेस्टोरेंट वाला आ जाएगा। लिमिटेड वैल्यू सर्विस यानी कि 5 लाख और एग्रीगेट टर्नओवर का 10%, विच एवर इज हायर, वहां तक अगर आप छुटपुट सर्विस एक्स्ट्रा दे रहे हो तो चलेगा। एंड तीसरा था इसमें आपका इंटरेस्ट नाम की सर्विसों से कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। तो 3 सर्विस सेक्टर वाली बात भी यहां पर अलाउ करी जाती है। ISN, नॉन टैक्सेबल गुड्स में जो डील करते हैं, शराब, डीजल, पेट्रोल, वो नहीं आएंगे यहां पर। और उसके बाद में ISN ETC, ई का मतलब है आपका यहां पर आकर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो कारोबार करते हैं वो यहां पर नहीं आएंगे। ESN नहीं ETC, टी का मतलब टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला और इरेटेड वाटर के जो मैन्युफैक्चरर लोग हैं उनसे यहां पर हम बात नहीं करके चलेंगे। एंड उसके बाद आगे बोलता है मेरे बच्चा मेरे कबूतर, ETC, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उनका भी यहां पर कोई किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया जाएगा। तो LMS के अंदर सबसे पहली बात यह ध्यान में रखनी है कि 6 प्रकार के जो प्राणी हैं इनसे हम बात नहीं करने वाले, कॉम्पोजिशन शूट एट साइट, नो मींस नो कर दिया जाएगा। उसके बाद में फिर आता है आपका इसका जो मेन बॉडी, वो इस प्रकार से कि अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर कारोबार 150 लाख या 75 लाख 8 स्टेट में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड मेघालय और सिक्किम, 8 स्टेट में 75 लाख की लिमिट काम करेगी। तो अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कारोबार 150 लाख या 75 लाख तक सीमित था, तो करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 150 लाख या 75 लाख एज द केस में भी तक कंपोजिशन स्कीम का हिस्सा बने रहेंगे। अब 150 लाख या 75 लाख जो भी आप बात करो, इसकी कैलकुलेशन करते समय जब एलिजिबिलिटी के लिए इसकी हम लिमिट निकाल के चलते हैं मालिक, तो जो थ्रेशोल्ड होती है 20 लाख रुपए की, उसको भी शामिल किया जाता है जो शुरू में आपको मिलती है। लेकिन जब हम टैक्स कंप्यूट करते हैं तो वहां 20 लाख पर हम जानते हैं 20 लाख तक कोई किसी प्रकार 10, 20 या 40 जो भी आ रही हो, वहां तक कोई किसी प्रकार के GST की बात नहीं करी जाती है। इसलिए टैक्स कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रेशोल्ड लिमिट को कंसिडर नहीं किया जाता है। जब आप एलिजिबल हो जाते तो करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको बताया जाता है कि आपको कंपोजिट रेट से अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर GST देना होगा। कैटेगरी ए में आता है 1% ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरर के लिए, दूसरे में आता है रेस्टोरेंट के लिए 5% फॉर ऑल मतलब टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्टेड हो, और तीसरी कैटेगरी आती है रेजिड्यू जिसमें ट्रेडर, सर्विस सेक्टर वगैरह जो है वो आपके सारे यहां पर आ जाते हैं। इसमें अगर आप फॉल कर रहे हैं तीसरी कैटेगरी के अंदर आकर, तो यहां बोलते हैं कि साहब 1% ऑफ टैक्सेबल जो आपकी सप्लाईज हैं वो यहां कंसिडर किया जाता है। बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करके चलेंगे, कस्टमर से GST आप चार्ज नहीं करेंगे। पेन बेस्ड आपकी सप्लाई है, एक परमानेंट अकाउंट नंबर पर आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं या आपके ऑल इंडिया में जितने भी प्रीमिसेस हैं सबके लिए या तो कंपोजिशन लोगे या सबके लिए रेगुलर। ये लिमिट, ये जो है आपकी रिटर्न क्वार्टरली भरी जाएंगी, पेमेंट्स आपके क्वार्टरली होंगे। गलत तरीके से अगर आपने इसको ऑप्ट किया है तो पेनल्टी का प्रावधान यहां पर दिया गया है। अगर आप कोई इनवार्ड सप्लाई ले रहे हैं और RC में फॉल करती है तो उस पर रेगुलर रेट से ही आपको GST भरना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर जो आपको बेनिफिट दिए गए हैं कंपोजिट रेट के वो आपके आउटवर्ड सप्लाई पर दिए जाते हैं, और आप इस चीज को तमाम प्रकार से शो ऑफ करके चलोगे, वैसी वाली बात आपकी यहां पर बताई जाती है। उसके बाद में फिर आ जाती है आपकी सर्विस फोकस्ड कंपोजिशन स्कीम आ जाती है। दोनों के बीच में अंतर को समझ लीजिए, बाकी सब बाबू दोनों की दोनों स्कीम सेम है। अंतर यह है कि यहां पर जो लिमिट काम करती है वो करती है 150 लाख और 75 लाख की लिमिट काम करती है गुड्स वाली के अंदर, दूसरी वाली के अंदर 50 लाख की लिमिट काम करके चलती है। रेट यहां 1, 5 और 1 के रेट है, जबकि वहां पर 6% का आपका रेट दिया हुआ है। 6% ऑफ ऑल टैक्सेबल सर्विस हो या फिर आपके एग्जेम्प्टेड हो उनकी बात करते हैं। जहां तक सवाल है एप्लीकेबिलिटी का,
तो जो पनीर वाली स्कीम है, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हैं तो आपकी ये वाली स्कीम काम करके चलेगी। 3 इसके सर्विस के साथ जुड़े हुए एक्सेप्शंस हैं, इंटरेस्ट को इग्नोर करके चलेंगे। रेस्टोरेंट है तो गुड्स पनीर वाली स्कीम आपको मिल जाएगी। और तीसरा था कि अगर आप गुड्स के साथ साथ लिमिटेड वैल्यू सर्विस भी दे रहे हैं तो भी आपको उसमें अलाउ किया जाएगा। सर्विस वाली जो आलू वाली स्कीम है उसमें अगर आप सर्विस में डील कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली तो आप उसमें आकर एलिजिबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप गुड्स में डील कर रहे थे लेकिन सर्विस एलिमेंट ज्यादा हो गया है लिमिट से, तो फिर आपको यहां पर आकर राहत दे दी जाएगी, बशर्ते कि आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर कारोबार 50 लाख तक सीमित रहा हो। वैसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। जिनके लिए मना है साफ, नो मींस नो, वो यहां पर भी आलू वाली स्कीम के अंदर भी वो नहीं आ सकते। रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस बिल्कुल सेम है कि पैन बेस्ड है, क्वार्टरली रिटर्न है, क्वार्टरली पेमेंट है, बाकी सारे प्रोविजंस आपके ज्यों के त्यों बने हुए हैं। वैसे करके मालिक बात कर दी जाती है। तो बस इतनी सी है आपकी ये स्कीम, कोई ज्यादा बड़ी और टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। और आप मुझे बातें किया करो यार, तो मुझे एक मैसेज जरूर जरूर डाल रहे हो, कसम है तुमको, कि कंपोजिशन स्कीम शानदार तरीके से समझ में आई या नहीं आई है। तो इस प्रकार से हमारी चर्चा यहां पर हुई कंप्लीट। और तो चलो आज की क्लास को हम अपना यहीं पर विराम देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय डियर, टाटा एंड लव यू। और नहाते जरूर रहिएगा। ठीक, बाय बाय।